अपने कैमरामैन से कहूंगा कि आप थोड़ा सा ध्यान रखकर आएं, क्योंकि ये जो पत्थर हैं उन पर चलना थोड़ा मुश्किल होंगे। लेकिन आए हैं, लेकिन उन्होंने यहाँ तक अभी कोई रिसर्च निकाल ही नहीं पाया कि ये कहाँ से आता है। कहाँ से बाकी वैज्ञानिक भी आए होंगे कि क्या बड़ा लोग आए, कोई कहता जहां आस्था होती है वहां विज्ञान खत्म हो जाता है। और लगातार अगर हम बात करें तो ऐसे ही आस्था के आगे कहीं ना कहीं विज्ञान झुकता हुआ दिखाई जरूर देता है। इस वक्त हम हरदोई के एक छोटे से गांव में मौजूद है। इस गांव की अगर हम बात करें तो यहाँ एक तपोस्थली है जिसे धोबी आश्रम कहा जाता है, और ये सिर्फ हरदोई जनपद में नहीं बल्कि पूरे देश में प्रसिद्ध है। और अगर हम बात करें सिर्फ हरदोई से नहीं, विदेशों से भी लोग यहाँ आते हैं पर्यटन के लिए, क्योंकि यहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो लोगों को मोह लेता है और लोग यहाँ आकर आनंदित भी होते हैं। तमाम सवाल हमारे जहन में उठ रहे थे, क्योंकि यहाँ लोगों ने हमें बताया कि यहाँ से एक स्रोत का बहाव है, यहाँ शिवलिंग से लगातार जो है पानी निकलता रहता है। आखिर उसका क्या प्रोसेस है, और कुछ ऐसे स्रोत हैं जिनमें लगातार अनवरत बरसों से जो है जल स्रोत होता हुआ रहता है। आज हम इन तमाम सवालों पर आपको रिसर्च दिखाएंगे कि आखिर क्या प्रोसेस है, और ये भी हम दिखाएंगे कि आखिर जानकारों का क्या कुछ कहना है। इस सब कुछ हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन मेरे अंदर जो तमाम सवाल चल रहे हैं उनका जवाब हमें मिलेगा। पंडित जी बैठे हुए हैं, यहाँ के मुख्य संरक्षक हैं, उनसे हम बातचीत कर लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या वजह है जो यहाँ की तपस्थली आज पूरे देश भर में लोग इसको जानते हैं। पंडित जी आपको नमस्कार। पहले तो मैं आपका पूरा परिचय जानने की कोशिश। मैं इस आश्रम का महंत स्वामी नारायण जी, तपोवन सिद्धाश्रम धोबिया कहा जाता है इस आश्रम को। तपोवन सिद्धाश्रम धोबिया, ये धोबिया का मतलब धौम ऋषि, धौम ऋषि की तपस्थली होने से तपोवन बना है। ये धौम ऋषि की तपस्थली है। बड़ी तपस्याएं यहाँ ऋषि मुनियों ने की हैं। और द्वापर युग में जो है लास्ट में अपने धौम ऋषि हुए, पराशर जी हुए और मार्कंडेय ऋषि हुए, इनमें से धौम ऋषि कहे जाते थे। और द्वापर में ही अपने अज्ञातवास काल में, जिसमें पांडवों को 12 वर्ष वनवास और अज्ञातवास हुआ था, उस समय जो है अज्ञातवास काल में पांडवों ने यहाँ कुछ समय व्यतीत किया। पानी का अभाव होने के कारण उन्होंने बाण का प्रयोग करके जल का स्रोत का प्रादुर्भाव हुआ, जो आज स्रोत के नाम से हम आप जान रहे हैं कि ये बाण गंगा कही जाती है। ये लगभग कब से जो पुराना है, इसमें कुछ नहीं कहा जा सकता। हमारी 20 पीढ़ी यहाँ समाप्त हो गई हैं और बराबर ये जल ऐसे ही चलता है। लोग वैज्ञानिक भी आए होंगे कि क्या बड़ा लोग आए, कोई कहता, लेकिन जंगल में अब तो लाइट आ गई। पहले तो यहाँ लाइट तो नाम पे केवल 2 लीटर मिट्टी का तेल 2 महीने चलाते थे, तब हम ये स्रोत बराबर चलते थे। अब हम यहाँ जनरेटर चलाएं या लाइट लें तो इस तरीके से 12 महीने 30 दिन स्रोत निकलते हुए नहीं दिख पड़ पाएगा। नहीं दिखाई ना। मैंने देखा है कि शिवलिंग से लगातार जल की धार निकल रही है। ये स्रोत पे ही स्वामी जी के हाथों द्वारा, करकमलों द्वारा ये जो है इसका प्रादुर्भाव किया गया। जो महंत है, मुख्य महंत है, उनसे भी हमने बातचीत की। उन्होंने भी हमें तमाम चीजें विस्तार से बताई और ये भी बताया कि आखिर यहाँ जो स्रोत निकल रहे हैं उनका क्या रहस्य है। खाते रहेंगे और ये भी हम आपको दिखाएंगे कि आखिर जहाँ स्रोत से पानी निकलता है वो प्रोसेस क्या है, जल का प्रोसेस क्या है, और जो मूर्ति है उसका प्रोसेस क्या है, ये भी हम आपको इस आगे वीडियो में दर्शकों को ये भी दिखाएंगे कि आखिर ये जो स्रोत है वो कैसे बनाया गया। मुझे लगता है ये सामने से रास्ता क्या होगा, हम नीचे उतर सकते हैं क्या? नीचे उतरने का रास्ता है। ये आप देख रहे हैं, ये वेंडिंग दी गई, यहाँ पर स्लेटर दिया गया है। स्लेटर ये स्रोत है आपका सामने जो देख सकते हैं आप। ये जस्ट आप नीचे देखिए, कैमरामैन से भैया कैमरा नीचे करिएगा। ये देखिए जस्ट आपका स्रोत दिख रहा है यहाँ पर, ये बुलबुज्जा दिख रहा है यहाँ पर। ये पानी का स्रोत है, ये प्राकृतिक है। ये सामने लोग यहाँ पर स्नान करते हैं। ये सामने यहाँ से इसलिए बना दिया कि यहाँ से पानी का निकास उधर होगा। लोग यहाँ पर आके गंदगी फैलाते थे, तो ये बना दिया गया, बीच में चक्र बना दिया गया कि इसमें लोग अपना आए, खाली जल को निवारण करें। और लोग यहाँ क्या करते हैं, वो आके इसमें नहाते हैं, कूदते हैं, फानते हैं, जिससे और गंदगी फैलती है। तो बिल्कुल एक बार हम चाहेंगे कि नीचे उतरने की कोशिश करेंगे और पूरी तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे कि आखिर क्या है। क्योंकि अगर मैं धोबी आश्रम की बात करूं तो ये हरदोई का ऐसी फेमस प्लेस है जहां को आज ज़रूर यहां प्रोग्रेस हो चुकी है, तमाम चीज़ें बदल चुकी हैं, लेकिन अभी भी इस समय की मांग है कि इस चीज़ को और भी ज़्यादा परिवर्तित किया जाए, यहाँ पर चीज़ें अच्छी हों। क्योंकि यहाँ जो लोग हैं वो इनको सपोर्ट नहीं कर रहे। मिश्रा जी भी यही कह रहे थे। और मैं एक बार अपील करना चाहूँगा कि एक बार आगे की भी तस्वीरें दिखाएँ कि किस तरीके से लगातार यहाँ पर क्या क्या सुविधाएँ की गई हैं, क्या व्यवस्थाएँ सरकार की तरफ से की गई हैं। क्योंकि यहाँ जो जिलाधिकारी पुलकित खड़े रहे हैं उसके बाद से यहाँ तस्वीर जरूर बदली है। मिश्रा जी, तस्वीर बदली है, ये जो आप स्रोत बता रहे हैं ये वही है?
हाँ, ये वही स्रोत है जो अभी इसका खाली सौंदर्यीकरण किया। मैं और आपसे जानना चाहूंगा, जैसे ये जो पानी है बिल्कुल जो है बिल्कुल स्वच्छ पानी है, क्या प्रोसेस है, ये पानी कैसे निकलता है, क्या इसका भाई प्रोसेस ये क्या है? प्राकृतिक सौंदर्यता है इसकी, ये प्राकृतिक देन है। इसके लिए ना ही कोई आज तक देख पाया कि यहाँ से कहाँ से ये पानी आता है। आप एक स्रोत बंद करेंगे, दूसरा पुनः अपने आप स्टार्ट हो जाता है। कोई रिसर्च के लिए कभी कोई यहाँ हाँ, कई लोग आए रिसर्च के, लेकिन उन्होंने रिसर्च किया, लेकिन वो भी उनका रिसर्च पूरा नहीं हो पाया। वो एक स्रोत बंद किया उन्होंने, दूसरा अपने आप निकल आता है। बिल्कुल हम एक बार आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल पास से अपने दर्शकों को दिखाने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो स्रोत है वो कहाँ है, क्योंकि ये धार है जो पानी की निकलती है, बहुत बहुत बड़ा स्रोत नहीं है, लेकिन ये जो पानी की मात्रा है यहाँ से वो हमेशा बढ़ती है। बेटा ये जो देख रहे हैं आप, ये गड्ढा सा दिख रहा है, ये स्रोत है पानी का। और ये पानी इतना ही स्वच्छ है जितना कि हम लोग मतलब फिल्टर पानी, हम लोग आरओ लगवा के घरों में फिल्टर पानी पीते हैं। ये आरओ समझ लिए कि आरओ दूसरा, ये आरओ या प्राकृतिक सौंदर्य हमारा जो स्रोत है कि वही आरओ है, ये समझ लीजिए। अनवरत पानी यहाँ से निकलता है, पानी यहाँ से परमानेंट निकलता रहता है, 24 घंटे निकलता है पानी। मतलब ये रहस्य की बात है, यहाँ से कोई क्योंकि पानी जमीन से ऊपर निकल रहा है तो ये भी बड़ा रहस्य है। और यहाँ जो मैं अपने दर्शकों को एक बार दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप देख लीजिए, यहाँ कोई पाइपलाइन सिस्टम नहीं है, कोई पाइपलाइन सिस्टम नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ये स्रोत पहले आगे हुआ करता था, अब वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते यहाँ पे आ गया। अगर कल को आज यहाँ पे बंद कर दिया जाए, दूसरी के अपने आप पुनः स्टार्ट हो जाएगा ये। अच्छा, ये क्या पानी की मात्रा इसमें बढ़ती और घटती रहती है? हाँ, पानी की मात्रा बढ़ेगी घटेगी। यहाँ पे हम लोग ब्रेक कर देते हैं कि अभी पानी रोकने के लिए, तो ये पानी रुका हो जाता है, लेकिन स्रोत से सीधा पानी बढ़ता रहता है और ये पानी आप कंटिन्यू चलता रहेगा। ये आप सामने अगर देख रहे होंगे तो यही वो स्रोत है जिसकी हम बातचीत कर रहे थे, और यही ऐसी जगह है जिसकी वजह से आज यहाँ का पर्यटन का क्षेत्र बड़ा है। शायद मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें यहाँ बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो क्षेत्र है अपनी सुंदरता के लिए जाना जाता है। यहाँ की बाकी सुंदरता भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या तस्वीरें यहाँ पर हाल फिलहाल में देखने को मिल रही हैं। लेकिन इस वक्त जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं वो लगातार रोमांचक है और कहीं ना कहीं रहस्यमयी भी तस्वीर है कि आखिर ये परिवर्तन कैसे हो रहा है, क्योंकि तमाम लोग इसको लेकर रिसर्च करने आए, उन्होंने भी अभी इसका पता नहीं लगा पाया कि आखिर तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। एक तस्वीर और दिखाते हैं, क्योंकि दो स्रोत हैं, जैसा कि मिश्रा जी भी बता रहे हैं कि यहाँ पर दो स्रोत हैं, और ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे। ये भी उसी तरीके, हाँ, ये भी उसी की तरह बिल्कुल सेम है। और आप देख सकते हैं कि आप देख रहे होंगे एक पाइप निकला, वो पाइप लगा है सामने, देख रहा होगा कैमरामैन से, वो पाइप भी देख रहे होंगे कि पाइप के अलावा वहाँ की जगह दूसरी जगह से स्रोत निकल रहा है। और उसके आगे छोटा सा एक रिसाव और भी दिख रहा होगा आपको, पाइप के जस्ट पास में ही एक और रिसाव हो रहा है कि ये दोनों प्राकृतिक ही हैं। देखिए ये जो स्रोत निकल रहा है, आप देख लीजिए, ये पानी आ रहा है और बिल्कुल बिल्कुल गर्म पानी है, जैसे नहीं समर से पानी निकलता है तो ये पानी यहाँ से निकल रहा है। और ये पानी की धार जो सामने जा रही, दिखा देना एक बार, सामने तस्वीरों में दिखा दीजिए। ये बाहर जो है इसका पानी ये जाता कहाँ है भाई? ये बिल्कुल भैया गोमती में जा रहा है पानी, और ये अंदर पूरा जंगल में होते हुए सीधा गोमती में निकलता है। गोमती में ये पानी जा रहा है, यहाँ से इसका जो स्रोत है वो पानी निकल रहा है, बिल्कुल स्वच्छ पानी यहाँ से है। ये रहस्यमयी तस्वीर है कि आखिर यहाँ से पानी कैसे निकल रहा है। और एक और रहस्य अभी मिश्रा जी में बता रहे थे कि वो शिव जी की मूर्ति, शिवलिंग से भी वहाँ पर एक स्रोत निकल रहा है। आखिर प्रोसेस क्या है, हम ये आपको जानने की कोशिश करेंगे। एक बार हम तस्वीर भी आपको दिखाते रहेंगे कि आप सामने देख लीजिए, घना जंगल है और यहाँ की सुंदरता और यहाँ का जो वातावरण है वो बिल्कुल परफेक्ट है। अगर दर्शक जो यहाँ आना चाहते हैं, जो लखनऊ या अगर हम बात करें, क्योंकि लखनऊ के आसपास का क्षेत्र है, तो लगातार यहाँ आसपास के लोग बड़ी संख्या में आते भी हैं और लगातार यहाँ आने वाले लोगों के लिए अच्छा वातावरण मिलता है, अच्छे इन्वायरमेंट में, क्योंकि लोग उत्तराखंड जाते हैं, इधर उधर जाते हैं, इसलिए जाते हैं कि अच्छा वातावरण मिल जाए। मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ मूवीज़ की भी शूटिंग यहाँ पर, हाँ, मूवीज़ आई थी, एक दो मूवीज़ आई, लेकिन उनके शूटिंग के लिए ब्रेक लगा दिया था यहाँ पर, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता हूँ कि यहाँ पर अनावरण तरीके से कोई भी शूटिंग करे। और जिसको वो अपनी कमाई के लिए करते हैं, सिर्फ अपनी पॉकेट भरने के लिए। बाकी यहाँ प्राकृतिक सुंदरता जरूर है यहाँ पर, लेकिन आश्रम के लिए कोई कुछ नहीं है चाहता है कि हम यहाँ पर 1 रुपया भी खर्च करें। यहाँ हमारे श्याम प्रकाश विधायक जी ने भी पत्थर लगवाया, 25 लाख रुपए का डोनेशन भी दिया, लेकिन सिर्फ पत्थर लगवा के वो पत्थर में ही सीमित हो गया। इसके अलावा आज तक कोई भी यहाँ पर नहीं आया जो भी इसको यूज कर सकते हैं यहाँ पर। बिल्कुल, मतलब यहाँ क्योंकि ये ऐसा बड़ा क्षेत्र है, यहाँ ज़्यादा फंड की आवश्यकता है, क्योंकि लगातार बड़े क्षेत्रफल में ज़्यादा आवश्यकताएं हैं, क्योंकि सीलिंग होनी है और तमाम काम होते रहते हैं। ऐसे में जनप्रतिनिधियों से भी अपील रहती है कि वो मदद करें। और जिस तस्वीर की हम बात करें तो वो सामने ये मंदिर है। मैं एक बार अपने कैमरामैन से गुजारिश करना चाहूँगा कि आगे चलें और एक बार हमारे दर्शकों को वो तस्वीर दिखाएं कि आखिर
यहाँ जो पानी निकल रहा है उसका रहस्य क्या है और क्या आखिर वजह है जो लगातार यहाँ से लगातार पानी निकल रहा है, क्या प्रोसेस है, ये भी हम जानने की लगातार कोशिश कर रहे हैं और ये हम अपने दर्शकों को दिखाने की कोशिश करेंगे। ये वही स्रोत है जहाँ से लगातार पानी निकल रहा है। आप देख सकते हैं ये शिवलिंग है जो ऊपर से इसमें पानी निकल रहा है। आखिर क्या वजह है, क्यों ये पानी लगातार जल का जो बहाव है वो हो रहा है, शिवलिंग के ऊपर से हो रहा है, ये रहस्यमयी तस्वीर है। और आखिर रिसर्च की बात करें तो तमाम रिसर्च इसको लेकर हुई हैं, लेकिन अभी भी ये रिसर्च नहीं हो पाई है कि आखिर पानी का बहाव कैसे हो रहा है। आप तस्वीर देख रहे होंगे तो ये रेगुलर निकल रहा है और अनवरत निकलता रहता है। लोग बताते हैं कि कभी इस धार जो है ये कभी बंद ही नहीं हुई है और ये पानी का बहाव होता रहता है। शिवलिंग पर ये बहाव देखने को मिलता है। ये तस्वीर रहस्यमयी है। आखिर क्या वजह है ये लोग आज तक नहीं जान पाए हैं। पंडित जी हैं, उनसे पूछ रहे थे। पंडित जी, क्या वजह है जो शिवलिंग से ये जो पानी निकलता है? पुराना है। कब से लगभग निकल रहा है? हमारे पहले स्वामी जी के ज़माना से। स्वामी जी के ज़माने से निकल रहा है। कोई रिसर्च के लिए कोई यहाँ जानकार लोग इसको जानने के लिए आए? नहीं मतलब आए होंगे लेकिन आए हैं लेकिन उन्होंने यहाँ नहीं मतलब आए होंगे लेकिन आए हैं लेकिन उन्होंने होके चले गए। तो बिल्कुल ये हाँ, ये रिसर्च होता है लेकिन वो निकाल नहीं पाए कि ये रिसर्च कहाँ से हो रहा है, ये कैसे पानी का रिसाव हो रहा है और अच्छी मात्रा में, क्योंकि आप देख लीजिए सामने वहां से जो पानी निकल रहा है उसका प्रोसेस क्या है ये अभी किसी को नहीं पता है। सामने भी एक बार तस्वीर दिखा दीजिए धोबी आश्रम की कि यहाँ की जो सुंदरता है, यहाँ आसपास को जो पास का जो इन्वायरमेंट है वो बिल्कुल अलौकिक है। यहाँ लोग आकर आनंदित होते हैं और जो कहीं ना कहीं प्राकृतिक और जो धार्मिक भावना है उसमें कहीं ना कहीं एक अनूठा उदाहरण है, जिससे आप जरूर समझेंगे कि आखिर यहाँ की सुंदरता जो लगातार बढ़ रही है और यहाँ के जो रहस्यमय चीज़ें हैं उनसे भी हम आपको लगातार रूबरू करवा रहे हैं।